तो बयानिया बनाया जाता है कि जनाब ये जमहूरियत की लड़ाई है और पता नहीं क्या जो पिंडी के ख़िलाफ़ हुआ है। ये मुशर्रफ ने या ज़ियाउल हक ने ये नहीं किया, इनके ख़िलाफ़ ये केसेस ना ही मुखालिफ गवर्नमेंट ने किए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है। किसी गवर्नमेंट ने भी नहीं किया, पीटीआई गवर्नमेंट ने भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जेआईटी बनाई थी, जेआईटी की रोशनी में ये आया और नैब को बादल नखास्ता पता नहीं करना पड़ रही है, ये करने की वो जा रही है। एक फ़र्क है। दूसरा मैं कह रहा था ये बैड स्पेक्टिकल ये है, मुल्क के लिए, कौम के लिए, सल्तनत के लिए ख़राब है। बैड स्पेक्टिकल ये था देखते हुए तकरीब बिलावल के लिए भी हुई, जेन्युइनली हुई कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि वो वहीं पे खड़े हैं जहाँ बेनज़ीर 1990 में थी। बीबी को चूज करना था कि अपने बाप की रविश इख्तियार करनी है या आसिफ ज़रदारी की करनी है, क्योंकि भुट्टो साहब पे जो भी कहें उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था, ये बिल्कुल साफ बात है। और बीबी को कन्विंस कर लिया गया, बीबी चोज जरदारी वे। अब इनके पास था कि इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना है कि ये अपने नाना की रविश पे जाते हैं। मैं वालदा की रविश नहीं कह रहा, इनकी वालदा पे भी बहुत बड़े सवाल थे। सवाल क्या, वो स्विस केस पढ़ लें तो कंप्लीटली उसमें कोई शक ही नहीं रह जाता कि वो बिल्कुल उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, नोइंगली थी। नाना की रविश इख्तियार करनी है या अपने वालिद साहब की, तो क्लियरली नजर आ रहा है वो बच्चे नहीं हैं, ऑक्सफोर्ड हैं, बड़े समझदार हैं, वो जानते बुझते उन्होंने वालिद साहब का जो 1.5 अरब रुपया तो सिर्फ इसके अंदर डिक्लेयर्ड है ना जो है, उन्होंने जानते बुझते ये पैसों वाली राह इख्तियार की है। और तकलीफ दे बात ये है कि मेरा ख्याल है उनका करियर जो है ना वो इट्स ओवर बिफोर इट स्टार्टेड। वो जो गाना नहीं है कि वो किली जो है बिन खिले मुरझा गई, ये कली जो है ना ये खिले बगैर ही मुरझा गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के वाक़े में मार्क माय वर्ड्स कि सारी उम्र जो 10-20 साल ये मुकदमों में, अदालतों में ही इनके गुजर जाएंगे अगर इन्होंने परस्क्रू इस तरह ही किया। और ये सिर्फ एक ही राह थी, वो बहुत आइडियलिस्ट और बेवकूफ़ाना है, हम हंसते हैं कि ये कह देते हैं कि जनाब ये सारी जायदादें हैं ना ये मैं ट्रस्ट में डाल रहा हूँ बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे और मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बेवकूफ़ाना जैसी बात है हमारे जैसे है। और मगर जो जिस राह पे ये चले गए हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आज बेचारे वहाँ पे आंसू गैस ढूंढते फिर रहे थे कि लड़ाई मारकुटाई हो जाए, ये लंबी ये तैयार रहे हैं, ये अदालतों में ही गुजरेंगे। ये 10-20 साल तो ये केसेस नहीं जाते, खत्म नहीं होते। डेस्परेशन है, वक्फा तो नहीं लेना आपने, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। वक्फा ले लें कि उस डेस्परेशन में ये जो इल्जामात, ये जो पिंडी वाला बयानिया आता जा रहा है ना वो क्या क्यों है और किस वजह से है।